स्वागत है आप सभी का विशेष में और आपके साथ हूं मैं आयुषी ने की। आज सबसे पहले विशेष में बात करेंगे रीट की तैयारी को लेकर। राजस्थान में सबसे बड़ी परीक्षा रीट का आयोजन कल हो रहा है। 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, 4000 से ज्यादा सेंटर, लाखों अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की बड़ी चुनौती है। प्रदेश के गहलोत सरकार ने बड़े स्तर पर इसकी तैयारी भी की है। सरकार और प्रशासन की इस महापरीक्षा पर पैनी नजर है। हालांकि पहले इंटरनेट बंद नहीं करने का प्लान था, लेकिन ज्यादातर जगहों पर कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद करने का फैसला किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या परीक्षा के लिए इंटरनेट बंद करना वाजिब है? सरकार की कितनी तैयारी है, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। वाहन संख्या 50 राजस्थान रोडवेज की वाहन में बैठे। 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा को लेकर प्रदेश की सरकार और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए सरकार और प्रशासन का अमला दिन रात जुटा है। छात्रों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए परीक्षा केंद्र में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कदाचार और नकल मुक्त परीक्षा के लिए सरकार और एजेंसी बेहद सक्रिय हैं। नकल और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए परीक्षा के दिन इंटरनेट को बंद करने की मांग उठ रही है। लेकिन आईटी के इस दौर में क्या इंटरनेट को बंद करना वाजिब होगा या नहीं, ये एक चर्चा का विषय है। सरकार की ओर से इंटरनेट बंद करने को लेकर कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं, लेकिन सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि अगर उनको जिलों में कुछ भी गड़बड़ी की आशंका हो तो इंटरनेट बंदी पर विचार किया जा सकता है। राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित होने जा रही है और इस परीक्षा को लेकर पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। अगर बीते करीब 4 सालों की बात की जाए तो राजस्थान में किसी भी परीक्षा में नेट बंद नहीं किया गया है, लेकिन इस परीक्षा में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगातार नेट बंद करने की मांग उठ रही है। ऐसे में क्या प्रशासन परीक्षा को सफल बनाने के लिए अपने जो संसाधन हैं उनका उपयोग करता हुआ नजर आता है, या एक बार फिर से इस सबसे बड़ी परीक्षा में नेट बंद होता है, ये देखने वाला विषय है। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिसके तहत इंटरनेट को बंद किया जाना चाहिए। जोधपुर हाईकोर्ट ने साल 2016 में एक रीट याचिका के तहत आदेश दिया था कि केवल परीक्षा सुचारू रूप से चलाने के लिए इंटरनेट बंद नहीं किया जा सकता है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 की धारा 5 और 7 में स्पष्ट उल्लेख है कि लोक आपातकाल, लोक सुरक्षा के लिए इंटरनेट बंद किया जा सकता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थी सबसे ज्यादा गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इंटरनेट बंद होने पर परीक्षार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परीक्षार्थियों को समस्या पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने की भी सुविधा दी गई है। ऐसे में अगर इंटरनेट बंद होता है तो परीक्षार्थियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। नकल और पेपर आउट को रोकने के लिए इंटरनेट बंद करने का फैसला कारगर साबित हो सकता है, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड की सुविधा होती है। ऐसे में क्या इंटरनेट बंद करके इस समस्या से निजात पाई जा सकती है? इंटरनेट बंद करने से बचने के लिए संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर जैमर का इस्तेमाल कारगर साबित हो सकता है। अजमेर में परीक्षा में नियंत्रण को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है। साथ ही 3393 परीक्षा केंद्रों के लिए उड़न दस्ते भी तैयार किए गए हैं, जो पल पल की जानकारी लेते हुए कंट्रोल रूम में देंगे। साथ ही 30,000 सीसीटीवी परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में 100 कंप्यूटर के जरिए की जाएगी। रीट परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने व्यापक इंतजाम किए हैं। रीट परीक्षा में 3993 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जो बोर्ड के पीआरओ हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं, व्यापक इंतजाम जो किए गए हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी? प्रदेश के परीक्षा केंद्रों में 30,000 से भी अधिक परीक्षा कक्षों में बोर्ड द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। तो तमाम जो परीक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं उसकी तैयारियां यहां पर जो हैं जोरों से की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जहां पर सुरक्षा को देखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। उदयपुर से परीक्षा देने के लिए जाने वाले अभ्यर्थियों को लेकर रोडवेज बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखी जा रही है। बस स्टैंड पर व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। वहीं प्रशासन ने 7 अलग अलग स्थानों पर अस्थायी बस स्टैंड बनाए हैं।
परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थी जो है वो लगातार बस स्टैंड पे पहुंच रहे हैं ताकि वो समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। उदयपुर एडीएम सिटी अशोक कुमार जी हमारे साथ में। सर, किस तरह से व्यवस्था की गई है ताकि अभ्यर्थी जो है वो सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंचे? जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के द्वारा और रोडवेज विभाग के द्वारा जो अभ्यर्थी रीट एग्जाम के लिए यहाँ से विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, उनके लिए आज सवेरे से हमने 6 बजे से यहाँ 5 स्थानों पे हमने अस्थायी बस स्टैंड और यहाँ उदयपुर यहाँ पर हमने गाड़ियों की व्यवस्था की है। बिल्कुल परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी है और मैं फिर से वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे जो बस आती है उसके बाद में अभ्यर्थियों की एक कतार बना दी जाती है, जिससे कि बड़े ही आराम से वो यहाँ पर अंदर बैठ के और यात्रा कर सके। और देखिए पुख्ता पुलिस व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बांसवाड़ा जिले में भी इस परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बाहर से आने वाले सभी अभ्यर्थियों को खाने, रहने और परीक्षा सेंटर तक आसानी से पहुंचने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। जिले में बाहर से 20,656 अभ्यर्थी आएंगे। बांसवाड़ा में रीट के लिए कुल 148 सेंटर बनाए गए हैं। कॉलेज मैदान को ही बस स्टैंड बना दिया गया है। विभाग ने रोडवेज बसों के अलावा 321 निजी बसों को अधिकृत कर लिया है। अभ्यर्थियों के रहने के लिए शहर के सभी समाजों की मदद से धर्मशाला और भवन का इंतजाम किया गया है। बांसवाड़ा जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, उनके लिए सारी बसों का संचालन हमने कॉलेज ग्राउंड से किया है। जो RSRTC का बस स्टैंड है, वहां से कोई बस रवाना नहीं हो रही है। यदि कोई गलती से वहां पर चला भी जाता है तो हमने एक फेरी करने के लिए उनको RSRTC बस स्टैंड से कॉलेज बस स्टैंड तक वहां पे हमने एडिशनल बसेस लगा दी हैं, जो उनको फ्री में वहां तक लेकर जाएंगे। झालावाड़ में रीट परीक्षा के लिए जिले भर में 88 परीक्षा केंद्रों पर 46,759 परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस जवान और होमगार्ड तैनात किए गए हैं। तो वहीं परीक्षा वाले दिन जिले के सभी थाना अधिकारी और DSP भी लगातार मोबाइल गश्त करते रहेंगे। परीक्षार्थियों को जिला मुख्यालय से अपने केंद्रों तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्थाएं की गई हैं। अक्षय पात्र और इंदिरा रसोई के जरिए अभ्यर्थियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारे पास में पर्याप्त बसें हैं और जिस हिसाब से हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा रस रहेगा, तो इसका उतना रस नहीं है। और हमने सारे सेंटरों पर रहने की, खाने की भी व्यवस्था की है और बसों से उनका ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था की है। तो अभी तक हम महसूस कर रहे हैं कि राहत में है। 88 सेंटर अपने ज़िले में हैं, जिसमें करीब 46,000 के करीब लोग जो है भाग लेंगे। तो इस संबंध में हर सेंटर के ऊपर हमने एक महिला कांस्टेबल और कम से कम 2 कांस्टेबल का जाब्ता लगाया है। इसके लिए फिक्स पिकेट लगाई गई है बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर, और मोबाइल पार्टीज भी हैं। देखेंगे कि इसी तरह की अव्यवस्था नहीं है। प्रदेश के साथ साथ भीलवाड़ा में भी 26 सितंबर को रीट परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा में विभिन्न जिलों के 33,123 अभ्यर्थी बैठेंगे। इस परीक्षा को लेकर 124 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए रोडवेज प्रशासन 100 बसें चलाएगा। इसके अलावा बस स्टैंड पर भीड़ ज्यादा न हो, इसके लिए 2 अस्थायी बस स्टैंड भी बनाए हैं। परीक्षा अवधि के दौरान रूटीन यात्री भी बसों में यात्रा कर सकेंगे। 24 से 28 सितंबर तक रोडवेज में एडवांस टिकट बुकिंग बंद कर दी गई है। प्रदेश में हो रही रीट परीक्षा को लेकर सरकार ने भले ही तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन निःशुल्क सुविधाओं को लेकर बीजेपी ने अब सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान रोडवेज के पास केवल 3,500 बस उपलब्ध हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार 25 लाख अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा कैसे करवाएगी। रामलाल शर्मा ने परीक्षा में पूरी पारदर्शिता रखने की सरकार से मांग की है। व्यवस्थाओं के ऊपर सवालिया निशान इस बात का लगता है कि राजस्थान सरकार के पास, जो राजस्थान पथ परिवहन निगम है, उसके पास सिर्फ 3,500 बसें हैं और 3,500 बसों के अंदर 25 लाख विद्यार्थियों को वो कैसे परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ये सोचने विषय है। और रही बात इंदिरा रसोई तो इनके उपखंड स्तर के ऊपर चंद शहरों के अंदर है। पूरे प्रदेश के अंदर ये इंदिरा रसोई के माध्यम से भोजन व्यवस्था कैसे करेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा रीट को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य के लिए रीट की परीक्षा का सफल आयोजन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। बहरहाल सरकार की तैयारी को देखकर लगता है कि इस बार छात्रों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।